नहीं, लेकिन वही पैसा काट करके जो अच्छी साड़ी लेने जा रहे हो उसी साड़ी का पैसा काट करके अपने बच्चों को पढ़ा दीजिए, बहुत बड़ा काम होगा आगे चल करके। क्या बताते हैं, कहते हैं आधी रोटी खाना, थरिया ना हो, बर्तन ना हो, थाली ना हो, बर्तन ना हो तो हाथ पे धर के रोटी खा लेना। वाह, संत ये होते हैं, हाथ पे धर के रोटी खा लेना लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा देना, ऐसे संत होते हैं। आज बेईमानों ने क्या बता दिया, ये कोई बुलडोजर चलवा रहा है संत होकर के, कोई संत होकर के कह रहा है सर काट के लाओ इतना पैसा देंगे हम, हैं? ये संत है हमारे देश के। इसलिए तो संविधान पढ़ने के साथ साथ, अनुच्छेद पढ़ने के साथ साथ एक बात आज ध्यान देने योग्य है कि आज 23 फरवरी है, तो आज के दिन संत गाडगे जी का जन्मदिन हुआ था। ठीक है, संत थे। संत की परिभाषा वैसे की जाए तो संत कौन होते हैं, कौन लोग होते हैं संत? संत क्या वो होता है जो कहता है कि विज्ञान को क्या बताता है, विज्ञान को चमत्कार बताता है, वो संत होता है। वो कहता है भूत प्रेत आत्माओं, ये सारे बताने वाले संत होते हैं। समाज को अंधविश्वास में ढकेलने वाले संत होते हैं। संत कौन होता है? आज 23 फरवरी है, संत गाडगे बाबा का जन्मदिन है, आज ही के दिन जन्मे थे। ये संत गाडगे बाबा थे कौन, कहाँ के रहने वाले थे, इन चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। इनका कार्य क्या था, मेन कार्य क्या था? ये देवीदास, इनका पूरा नाम था देवीदास देवोजी झिंगरजी नाम था, और ये रहने वाले थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। अमरावती पड़ता है जिला, अमरावती पड़ता है, और गांव सेठगांव, गांव का नाम क्या है? सेठगांव गांव का नाम है। माँ इनकी माता का नाम था सखुबाई नाम था। इनका कार्य का था मेन मकसद, ध्यान यही मेरा समझाने का पॉइंट है। और संत की परिभाषा क्या होती है, ये परिभाषा की जाए तो इसमें मतभेद होंगे, तमाम बहुत सारे होंगे, लेकिन हम समझते हैं कि संत कौन होता है। जो हमारी समझ से संत वो होता है, और सही है जहाँ तक देखा जाए, संत वो होता है जो समाज को अंधविश्वास से बाहर निकाले और अपने लिए बहुत सारा धन केंद्रित ना करे, अपने लिए बहुत सारा धन इकट्ठा ना करे, और जो भी इकट्ठा करे वो समाज को जगाने में, समाज के बच्चों को पढ़ाने में, अपने देश को बढ़ाने में लगाए, वही संत है। यहाँ बेईमानों ने क्या बता दिया कि संत की परिभाषा ही बदल दिया। अपना को संत कह रहे हैं, हम संत हैं, लगाए टोपी, कलरफुल कपड़े पहने। अरे पहनो भाई कपड़े, क्या लेना देना है, लेकिन देश को अंधविश्वास में मत ले जाओ ना। देश को अंधविश्वास में ले जाने का काम करते हैं और कहते हैं हम संत हैं, और सरकार जो देश की होती है, और देश की सरकार जो होती है वो उनका सपोर्ट करती है। समझने वाली बात है, इस चीज़ को समझना है। हमारा देश क्यों पीछे रह गया है, यही चीज़ बताना है आज। हम परिसीमन पढ़ा रहे हैं संविधान में, अनुच्छेद 81 हो गया था, 82 बताना है, परिसीमन के बारे में बताया गया है। तो उससे पहले हम इनके पास चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो क्या थे ये? 23 फरवरी 1876 को इनका जन्म हुआ, अमरावती में जन्म हुआ, सेठगांव गांव था इनका। इनकी जो माँ थी, इनकी माता का नाम था सखुबाई। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। क्या कहा? शिक्षा, एजुकेशन, एजुकेशन। इन्होंने एजुकेशन पे बहुत बल दिया। कहा कि एजुकेशन, हर यदि बच्चे के पास एजुकेशन होगी तो बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा ना। तो इसीलिए इन्होंने गांव-गांव जाकर के इस समाज को, सामाजिक तौर पर सब लोगों से कहा कि यदि आपके घर में खाना नहीं है, बहुत कम खाना है, तो कम खा लीजिए, थाली टूटी है, अच्छी थाली लेना चाहते हो तो मत लीजिए, टूटी थाली में खाना खा लीजिए। अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। अपनी पत्नियों को साड़ी अच्छी ना पहना सको कोई बात नहीं, लेकिन वही पैसा काट करके, जो अच्छी साड़ी लेने जा रहे हो उसी साड़ी का पैसा काट करके अपने बच्चों को पढ़ा दीजिए, बहुत बड़ा काम होगा आगे चल करके। क्या बताते हैं? कहते हैं आधी रोटी खाना ना हो, बर्तन ना हो, थाली ना हो, बर्तन ना हो तो हाथ पे धर के रोटी खा लेना। वाह, संत ये होते हैं, हाथ पे धर के रोटी खा लेना लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा देना, ऐसे संत होते हैं। आज बेईमानों ने क्या बता दिया, ये कोई बुलडोजर चलवा रहा है संत होकर के, कोई संत होकर के कह रहा है सर काट के लाओ इतना पैसा देंगे हम, हैं? ये संत है हमारे देश के। इसलिए हमारे देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तरक्की नहीं कर पा रहा है। अधिकतर जो हिस्सा है वो सामाजिकता के जरिए चलता है, अधिक, और अन्य हिस्सा जो है वो विज्ञान के जरिए चलता है। तो सामाजिकता भी
बहुत बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए, बड़ी अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी हमारा देश विकास कर सकेगा। तो संत इनका जन्म हुआ था, इन्होंने यही कहा था कि अपने बच्चों को पढ़ाना, यदि घर में थाली ना हो, बर्तन ना हो, तो हाथ पे धर के रोटी खा लेना। यदि एक रोटी खाने के बजाय आधी रोटी खा लेना, आधी रोटी का पैसा अपने बच्चों को में लगा देना, पढ़ाई में लगा देना। अपनी पत्नी को अच्छी साड़ी न पहना सकना कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना। अपने बच्चों को शिक्षा ना दिलाओगे तो गुलाम बन जाएंगे, और सच में गुलाम बन जाएंगे भाई। शिक्षा नहीं होगी तो गुलाम हो जाएंगे, जानकारी नहीं होगी हर चीज़ के बारे में। तो यही बताए थे संत गाडगे बाबा। संत गाडगे बाबा इनकी मृत्यु जो हुई 20 दिसंबर 1956 को हुई। 20 दिसंबर 1956 को हुई। कहाँ हुई? अमरावती में। अमरावती जिला है जहाँ इनका जन्म हुआ था, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। ऐसे संत कहे जाते हैं। संत का मतलब यही होता है। संत जो है हमारे देश को आगे बढ़ाने काम करता है। संत तुकाराम, संत गाडगे बाबा, संत रविदास, संत कबीरदास, संत बाबा साहब अम्बेडकर बाबा ही हैं, बाबा ही हैं। ऐसे होने चाहिए लोग हमारे देश को, तभी आगे बढ़ेगा।